खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और यह अपने आप में एक इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। न सिर्फ मोदी और शाह बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती को भी निमंत्रण भेजा गया। हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु माथुर जी, क्या इसका मतलब ये निकाले कि मोदी और योगी के बीच में जो एक बातचीत चल रही थी मंत्रिमंडल को लेकर, उस पर पहले समझौते हो चुके हैं और इसलिए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय हो गई? विजेंद्र, आप सही करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 तारीख यानी कि शुक्रवार को जो है वो शपथ ग्रहण का समय निर्धारित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले 3 दिन से, जब से परिणाम आया उसके अगले दिन से ही मंत्रिमंडल को लेकर जो है कवायद जारी थी। प्रधानमंत्री के स्तर तक जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर बैठकें जारी थी। जेपी नड्डा भी बैठक कर रहे थे, अमित शाह भी बैठक कर रहे थे, सुनील बंसल, बीएल संतोष से लेकर सभी लोग इस चीज के अंदर लगे हुए थे कि चूंकि दूसरा जो है वो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, तो जिम्मेदारियां दोहरी होंगी और सामने 2024 का भी जो है वो लक्ष्य है। तो मंत्रिमंडल ऐसा हो कि जिसमें सभी वर्ग को, सभी समाज को और जो है वो सीनियरिटी को भी जो है वो पूरी तवज्जो दी जाए। और ऐसा मंत्रिमंडल हो, क्योंकि अब जो मंत्रिमंडल बनेगा तो उसका एकाएक विस्तार नहीं होगा। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि या तो मुख्यमंत्री अकेले शपथ लेते हैं और बाद में मंत्रिमंडल का जो है वो शपथ दिलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कवायद है वो लगभग पूरी कर ली गई है। कितने कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, कितनी महिलाओं को उसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, किन किन पुराने मंत्रियों को जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो विभाग दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 दिन से इस बात पे कवायद चल रही थी केशव प्रसाद मौर्य को किस तरह से जो है वो एकोमोडेट किया जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो गुट है, ऐसी हमारे पास सूचनाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो गुट है वो नहीं चाहता था कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। उनका तर्क ये था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य, चूंकि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो अन्य जो मंत्री जो सीनियर है और जो चुनाव आ रहे हैं तो उनको भी जो है वो मंत्रिमंडल में जगह देनी होगी। तो अभी तक भी जो है इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन जो विश्वास सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इसका एक जो है वो रास्ता निकाल लिया गया है। नंबर दूसरा ये है कि पहले ये हो रहा था कि 4 उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, लेकिन अभी सूत्र ये खबर बता रहे हैं कि 3 उप मुख्यमंत्रियों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगा कि हृदयनाथ दीक्षित जो है इस बार चुनाव नहीं लड़े, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, तो उसके अंदर राम नरेश अग्निहोत्री और सुरेश खन्ना 2 के नाम चल रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी हृदयनाथ दीक्षित जो है वो ब्राह्मण समाज से आते थे, तो ये माना जा रहा है कि राम नरेश अग्निहोत्री को जो है वो इसका जुम्मा दिया जाएगा। क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस बार जो विपक्ष है वो मजबूत है, यानी कि समाजवादी पार्टी के काफी जो है वो संख्या में विधायक, 100 के पार विधायक पहुंचे हैं, तो उनको संभालना, विधायी कार्य को अच्छे से करना भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो ऐसे में जो सीनियर व्यक्ति है जिसको विधायी कार्य का पूरा अनुभव है, उसको अगर इस कुर्सी पे बिठाया जाए तो हो सकता है कि जो सदन है, जब विधानसभा का सत्र हो तो वो स्मूथली चले और जो है वो विपक्ष बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाए। जी विजय जी, बिल्कुल सुधांशु जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 25 मार्च को शाम 4 बजे का वक्त जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं और मिनिमम मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण होगा या सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ होगी, मंत्रिमंडल बाद में? देखिए, मंत्रिमंडल की साथ में शपथ होगी और क्योंकि यही वजह है कि एक साथ
बहुत लंबा समय भी लिया गया और बहुत बैठकों का दौर भी चला, जिसमें उप मुख्यमंत्रियों को लेकर कास्ट समीकरण को बिठाना और तमाम चीजें, और किसका कितना इम्पैक्ट रहा जिताने में, किसने किस तमाम तरीके से, और फिर दिल्ली आरएसएस और खुद योगी आदित्यनाथ और फिर जो जितने सीनियर नेता हैं उनकी सिफारिशें, तमाम चीजों को बैलेंस आउट करने के बाद अब ये 25 मार्च को दूसरी बार शपथ लेंगे। इतिहास जो है बदला जाएगा बहुत लंबे समय बाद, करीबन 35 साल बाद। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे, बहुत बड़ी शपथ समारोह है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, फुल ग्रैंड, क्योंकि ये कि स्टेट के साथ साथ पूरे देश को मैसेज जाएगा। अमित शाह कुछ शपथ ग्रहण समारोह में इसमें शामिल होंगे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। और जो लखनऊ के जो इकाना स्टेडियम है, उस स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इनफैक्ट यहाँ तक है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी निमंत्रण, प्रियंका गांधी को भी निमंत्रण भेजा गया है, और उसके अलावा दूसरे दलों के बड़े नेता हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, इन तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पे ये ग्रैंड सेलिब्रेशन की बात है। केवल क्योंकि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन बहुत ही ट्रिकी और टफ होता है, जो दिख रहा है पिछले लंबे समय से, लगातार बैठकों का दौर, तमाम चीजें, उसमें किसकी चलती है, सब क्या किसको जगह दी जाती है और कौन क्या जो है वो तमाम चीजें हैं जो कौन से मंत्रिमंडल के फेस होंगे। ये एक बहुत ही ट्रिकी फैक्टर है जिसको लगातार मुख्यमंत्री के साथ DL संतोष, अमित शाह, JP नड्डा, तमाम लोग बैठकर योगी आदित्यनाथ के साथ सुलझा रहे हैं। सीनियर नेता कौन जीता कौन हारा, तो ये तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं। और 25 मार्च को ये ग्रैंड शपथ समारोह होगा। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम पहले ही शुरू कर दिया है, चाहे कहीं पर कोई जमीन अधिग्रहण का मामला हो तो वहां बुलडोजर चले, तमाम चीजें हो। लेकिन जो एक 25 के बाद का जो फैक्टर होगा अगले 2 साल तक का, 2024 तक का, वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसी की वजह से इतना सोच विचार चल रहा है कि कौन से चेहरे होने चाहिए, क्योंकि कास्ट समीकरण और ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, और किस वोट कास्ट ने कितना वोट बढ़ाया, वो बैलेंस आउट करना, ब्राह्मण के साथ तमाम चीजें, और जाट और यादव, तमाम वोट फैक्टर्स को बैलेंस आउट करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें देखने को मिलेगा। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, हालांकि वो काम पहले ही शुरू कर चुके हैं। संसद